पति को छोड़कर और प्रेमी के साथ तूने किस आशा विश्वास से तूने अपने प्रेमी पे विश्वास कर लिया? वो कहता था कि तुमको हम अपने साथ रखना चाहते, तुमको अपने बीवी माने तो फिर तुम किशोर के साथ जाओगी, किशोर के साथ रहोगी। हम तुमको ऐसा करना तो फिर हमको शादी नहीं करने देते। तो कह रहा तुम्हारे घर वाले टॉर्चर करे, इसलिए बोले कि कर लो वहीं पे तुम चैन से रहना, उसके बाद तुमको खुद हम भगा ले चलेंगे। फिर हम बोले कि शादीशुदा हमारे हो गया, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो कह रहे नहीं रहोगी तो हम फांसी उसे लगा लेंगे, तुम उसको छोड़ के हमारे पास आओगी कि नहीं आओगी? आओ। तो तूने प्रेमी पे विश्वास करके अपने पति को लात मार दिया, जो कि 7 वचन के 7 फेरे अपने पति के साथ ली हो, और उसी पति को तूने लात मारकर प्रेमी के बात मानकर और प्रेमी के साथ जीने मरने के तूने कसम खा लिया। आज वह मौका आ गए कि प्रेमी भी तुम्हें लात मार दिया है। अब तुम किस घर की या घाट की हो, तुम बताओ। उसके बाद वो उस हमारे पति का भी नंबर लेकर उसको फोन करके कहता था कि आप जिससे शादी के उसके साथ हम ऐसे काम किए वैसे बातचीत करते हैं, उसको भी बोला था। अच्छा, आपका प्रेमी आपके पति से बोला था फोन करके? उससे बोला था, उससे बातचीत करता था ये। फिर वो हमको टॉर्चर करता था। अच्छा, मतलब पति भी आपको टॉर्चर करते थे? इसलिए हम छोड़ दिए। अच्छा, मतलब पति को छोड़ दिया, बस प्रेमी के साथ रहने चली आई। आज प्रेमी तुमको छोड़ दिया, लात मार दिया है। अब तुम बताओ क्या कितने बार आपके साथ शोषण किया? सही बताइएगा, झूठ मत बोलिए तो मारेंगे तुमको जूता निकाल कर। अभी हमारे साथ तुम्हारे के चलते पूरा देश बर्बाद हो रहा है। कितने बार, मतलब कितने बार कहाँ नहीं किया, हर जगह हमसे मिला है। शोषण तुम्हारे साथ किया है? कहाँ तो तुम मिली हो? हमारे गांव देवरिया, फिर से अब हमारे रूम पे, अपने रूम पे, और उसके बाद से फुलवरिया, मतलब जगह जगह किया है। अच्छा, जगह जगह तुमको अपने साथ घुमाया भी है? हाँ, घुमाया है। मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं बैरागी लाइव न्यूज। इस वक्त हमारे साथ एक लड़की है। ये लड़की नहीं है, ये शादीशुदा लड़की है। इनका शादी हुआ था। अब कब शादी हुआ था इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इनका शादी हो गया था और अपने पति को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपनी मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़कर और पति को छोड़ दिया और प्रेमी के साथ ये लड़की रही। 2 महीने रही है। आप प्रेमी के साथ 4 साल रही है। अब वह प्रेमी इनके साथ शोषण किया, मजा लिया। उसके बाद इनका जो प्रेमी है इनको लात मार के घर से निकाल दिया और ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुकी है और लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। आप लोग देख सकते हैं इस रूम में यह लड़की अकेले रहती है। आप लोग देख सकते हैं, ना ये घर की है ना ये अभी घाट की है। इनके मम्मी पापा भी इनको नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि हालांकि अब ये मीडिया का सहारा लेना चाहती हैं। इस घटना के बारे में हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे इस लड़की से कि उस लड़के से कब इनको प्रेम हुई थी, कब इनकी शादी हुई थी, कब ये अपने पति को छोड़ दी, कहाँ इनकी शादी हुई थी। इस घटना के बारे में हम इससे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो अपना तुम नाम बताओ। सरिता कुमारी। सरिता कुमारी नाम है। शादी कब हुआ था आपका? शादी हुए 2.5 साल हो गया। मतलब 2.5 साल हो गया। मतलब शादी से पहले भी अपने प्रेमी से बात करती थी आप? शादी से पहले बातचीत करते थे ना, तो घर वाले जान गए तो इसलिए मैं शादी कर दी। अच्छा, मतलब प्रेमी से अपने बात करती थी, आपके मम्मी पापा भाई वो लोग जान गए तो आपकी शादी करा दिए। जब शादी करा दिए तो अपने ससुराल गए ना आप? हाँ, ससुराल गए। ससुराल में कितने दिन आप रही हैं? 2 महीना। 2 महीने रही हैं। उसके बाद कैसे तुम अब चले आई यहाँ पे? उसके बाद कहता था कि मर जाएंगे, अपने आप को फांसी लगा लेंगे, नहीं आओगे तो छोड़ दोगी तो तुम आ जाओ। अच्छा, तो इससे हम फिर यहाँ पे आए तो कह रहे उसको छोड़ दो, छोड़ दो, हम तुमको रखने के लिए नहीं कर रहे हैं, तुमको रखेंगे, छोड़ दो। तो वही हम उसको छोड़ दिए। अच्छा, मतलब आपके प्रेमी आपको बता दिया कि अपने पति को तुम छोड़ दो, अब मेरे साथ रहो ना तो हम मर जाएंगे, फांसी लगेंगे, सुसाइड कर लेंगे। ऐसे ऐसे आपको लुभावना दिया। तो आपने अपने पति को छोड़ दिया और पति को छोड़ कर अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। फिर कैसे सिलसिला दोनों के बीच में कब तक सिलसिला चलाइए? 2020 से लास्ट, मतलब अभी 2024 तक चला है। फिर से उसके घर वाले, हम बातचीत करते उसके घर वाले शादी करने जा रहे थे। तो हम जाने तो हम उससे पूछे तो कह रहे नहीं शादी उदी नहीं हो रहा। तो हमसे कोई बोला शादी उसका हो रहा है, तो हम थाने पे गए हैं। तो थाने पे गए तो पर्सन वहाँ पे बोले हैं, तो लोग मुकदमा लिखवाए हैं, उसके बाद हम कोर्ट में पहुँचा है। अब क्या चाहते हैं आप? अब उसके साथ रहना चाहते हैं। लड़का तो जेल चला गया है। जेल चला गया तो इसीलिए नहीं गया है, जब नहीं रखेगा तो क्या करेगा? अभी तो आप ना घर के हैं, ना ही घाट के हैं, ना ही आपके मम्मी पापा पूछ रहे हैं, ना आपके जो रिश्तेदार पूछ रहे हैं। आप अकेली ऐसे रूम में रह रही हैं, कैसे रह रही हैं? अब रहना पड़ेगा ना, क्या करें? और ये घटना उनके अपने जो प्रेमी है आपका, वो प्रेमी के मम्मी पापा से घटना के बारे में बताइए तुम। सारे लोग जानते हैं, उसके मम्मी पापा भी हमसे बातचीत करते थे। अच्छा, बात करते थे। तो फिर ये घटना के बारे में क्यों नहीं बताई कि आपका लड़का हमारे साथ इतने साथ शोषण किया, हम इनके साथ रहना चाहते हैं, हमारा शादी हो गया था, बाला कुचला हमको यहाँ भगा के लेकर आया है? हम बोले तो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, उससे जाकर कुछ। उसके बाद इसके पापा हमको मारने की धमकी देते थे, हमारे रूम में आ जाते थे, गाली वगैरह सब करते थे। ऐसे लड़के का पापा? हाँ, लड़के के पापा। और लड़का भी बोला था कि तुम थाने पे जाओगे तो तुमको
हम मरवा देंगे, चाहे मतलब बहुत कुछ करवा देंगे। अच्छा, आपका प्रेमी बोला था कि थाने पे जाओगे तुमको मरवा देंगे, करवा देंगे, करवा देंगे। वो भी बोला था थाने में, बोले तुम नहीं करोगे तो थाने पे जाएंगे हम। अब बताओ, तुम लोग के चलते पूरा लड़कियों की बदनामी हो रही है। बताओ, तुम्हारा शादी हो गया था, तुम पति को छोड़ के उस वहाँ खुश नहीं थी क्या? अपने पति के साथ खुश नहीं रहती थी? बताओ। हम तो इससे बातचीत करते थे। तो इससे बात करते तो फिर तुमने शादी क्यों किया? जब आपके प्रेमी से तुम बात करती थी तो फिर अपने शादी तूने क्यों किया? मान लीजिए उसका भी तो घर बर्बाद हो गया। ये खुद बोला था शादी करने के लिए, खुद ये बोला था कर लो, उसके बाद 2 महीने के बाद तुमको हम खुद यहाँ से भगा ले, कर लो। अच्छा। तो हम कर लिए। और उसके बाद हम बोले कि हम शादी होगा मुझसे के साथ रहेंगे, तो कारण नहीं तुम आओगे ना अपने पति के साथ रहोगे, हमको छोड़ दो तो हम अपने फांसी लगा लेंगे। तो ये घटना तुमने क्यों अपने उसके लड़के के मम्मी पापा से बात तुमने उसके बताई? मम्मी पापा सब जानते हैं। अच्छा, तो फिर इसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? कह रहे कि हम अपने लड़के के कहीं और जगह शादी करेंगे, वहाँ पे दहेज नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब लड़के का दूसरे जगह शादी करेंगे। हाँ। अब लड़के तो जेल चला गया है, तुम कैसे रहोगी? फिर बताओ, लड़का शादी नहीं करता है तो तुम क्या करोगे? नहीं करोगे तो हम फांसी लगा लेंगे। फांसी लगा लोगे। बैरागी लाइव न्यूज की सबसे बड़ी खबर है, ये लड़का इनको 4 साल से बहलाकर फुसलाकर इनके साथ शोषण किया, इनके साथ यूज किया, इनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। ये भी बताया जा रहा है कि लड़के के जो इनके प्रेमी है, प्रेमी के 2 बच्चे भी हैं, बच्चे को भी नुकसान करा दिया है। सही बात है ना जी? हाँ, बच्चा भी हमारे पेट में उसका था, नुकसान करा दिया है। कह रहा कि हम बोले कि तुम मतलब हमारे साथ रहे तो फिर बच्चे की नुकसान करो, तो कह रहा कि अभी नहीं, अभी का जरूरत है। अच्छा, रूम पर मिलने तुम्हारे आता था? हाँ, यहाँ पे आया हमारे उसके वीडियो। अच्छा, कितने दिन से तुम यहाँ रूम पर रह रही हो? 2 महीने से। अच्छा, 2 महीने से तुम रह रही हो। 4 साल तुम कहाँ रही हो? 4 साल अपने घर रहे हैं। अच्छा, गणेश नगर में एक मैनेजर रहती थी, उनकी लड़की को देखभाल करते थे। अच्छा, मतलब लड़का दूसरे जगह तुमको रखा था? हाँ, लड़का रखा था कि तुम खुद रह रही थी? वो रखवाया था हमको। थी एक मैनेजर थी, वही काम ढूंढा था, उनके लड़की को देखभाल करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे। अच्छा, मतलब लड़का तुमको रखवाया था दूसरे जगह? तो वो चली गई, तो फिर यहाँ पे हमको रूम दिलवा के रखवाया। अच्छा, वो ही खुद रूम दिलवा कर रखवाया तुमको? यहाँ पे वही रखवाया। अच्छा, अब तो मान लेना तुम घर की हो ना, तुम घर के हो ना, तुम्हारे मम्मी पूछ रहे हैं ना, तुम्हारा भाई पूछ रहा है, माँ बाप तुमको जन्म दिए, सियान किए, शादी भी बा कर दिए, वो नहीं करेगा शादी तो हम फांसी लगाएंगे। वो तो मामला कोर्ट में चला गया है। अब वो छूटेगा तब तो तुम शादी करेगा। उसके मम्मी पापा लड़के पर दबाव दे रहे हैं, शादी हम नहीं करने देंगे। उसके घर वाले बोल रहे हैं कि तुम शादी करोगे उससे तो हम अपने आप को फांसी लगा ले। उसके बाप बोले हैं, उसके बाप ही उसको टॉर्चर कर रहा है। वो लड़का राजी है, बस इसके बाप टॉर्चर करने। अच्छा, लड़के के मम्मी पापा मतलब लड़के को टॉर्चर कर रहे हैं, लड़का तैयार है शादी करने के लिए, ये तो मामला कोर्ट में चला गया है। फिर बताओ, अगर लड़का शादी नहीं करता है तो तुम्हारी जिंदगी नरक है ना? नहीं करेगा तो जिंदगी नरक होगा, बस एक प्राण बचा वो भी निकाल लेंगे। अच्छा, अब मान लीजिए कि तुम अकेले ऐसे रूम में रहती हो, हैं, तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं पूछते हैं, क्या करती हो तुम? काम क्या करती हो? शादी उदी में खाना बनाते हैं। अच्छा, शादी में तुम खाना बनाते जाती हो, वेटर का काम करती हो? अच्छा, कितने दिनों से काम करती हो वेटर का तुम? शादी में अपने पति को छोड़कर चली आई, तो तुम्हारे मम्मी पापा इस घटना के बारे में जानते हैं? अच्छा, तो वो कुछ नहीं कहे आपके मम्मी पापा? नहीं, बोले कि बोल दो कि आके घर से लेकर जाए, उसके बाद जो मन करे वो करे, तुमको नहीं तो यहाँ से तुम निकल जाओ, हमारे पूरे इज्जत नीलाम कर दियो तो। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा बोले कि अपने प्रेमी को बोल दो कि अपने हमारे घर से आकर ले जाए, बोले हैं? अब तो मान लीजिए कि मम्मी पापा तुम्हारे कहीं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। अच्छा, तुम क्यों ऐसा, लड़कियां सब क्यों ऐसा काम करती हो? बताओ तुम लोग, क्या तुम्हें फायदा मिलता है? क्या तुम पति सब में खुश नहीं थी क्या? क्यों ऐसा काम करती हो? तुम्हारे चलते पूरे देश की लड़कियां सब बदनाम हो रही हैं। कहाँ ऐसा काम करती हो तुम लोग? बताओ। अच्छा खासा तुम्हारा शरीर भी है, अच्छा खासा तुम भी हो, शादी तुम्हारा मम्मी पापा ने दहेज देकर कर दिया था शादी, फिर क्यों ऐसा तुम करती हो? तुम लोग के चलते पूरे समाज की लड़कियां बर्बाद हो रही है ना, शोषण की जा रही है ना। 90% लड़कियों में गलती है, हम बता रहे हैं तुमसे। चलिए, अगर नेक्स्ट वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।